बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के मुखालिफिन हमेशा एक गलती करते हैं। वो समझते हैं कि इमरान खान को शिकस्त देंगे और ये उसके बाद हार मान लेगा, आराम से बैठ जाएगा। इमरान खान और ज़्यादा ताकत के साथ और ज़्यादा जज्बे के साथ उभरते हैं। यही उनकी ज़िंदगी का आप देख लें सबक है। और इसीलिए आपने देखा होगा रमीज़ राजा साहब जो उनके साथ एक लंबा अरसा क्रिकेट में भी गुजारा, वैसे भी उनकी दोस्ती है, उनका एक क्लिप जो उन्होंने समीना पीरज़ादा साहब को इंटरव्यू दिया था वो बहुत वायरल हो चुका है और आप उसको देख सकते हैं। वो कहते हैं कि जी ये इतना ज़्यादा जज्बे के साथ, इखलास के साथ, इनकी नीयत ऐसी होती है कि आप इसको हरा सकते ही नहीं। हम सारी टीम कहते थे हम नहीं जीत सकते, हम नहीं जीत सकते। वो कहते थे इमरान खान सिर्फ एक आदमी था कप्तान के जो कहता था हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। तो कहते हैं कि आप कुछ भी कर लें, ये मेरी बात आप नोट कर लें। अच्छा, इस बात को, इस जुमले को या इस इंटरव्यू को कुछ साल हो गए हैं। तो कहते थे मेरी बात आप नोट कर लें कि ये जीतेंगे ही, हमेशा जीतेंगे। अब ये रमीज़ राजा साहब जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, उनका इतना यकीन वो एक कई दहाइयों का ताल्लुक है जिसकी वजह से है। अब देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और आप देखें कि कोई भी हो मायूस होकर बैठ जाएगा, अच्छा अब क्या हो सकता है जनाब। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हैरान कुन है कि जिस तरह बिल्कुल बांध दिया गया है स्पीकर को भी, सदर को भी और वज़ीर आज़म को भी कि वो कुछ नहीं कर सकते। उनको उसी दिन अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करवानी है उसी दिन, और हर शख्स को आने की इजाज़त होगी, किसी को नहीं रोका जाएगा। यानी जिनको लोटे कहा जा रहा है वो भी नहीं, किसी को रोका नहीं जाएगा। वोटिंग होगी और उसी दिन नए वज़ीर आज़म का भी इंतखाब होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कह दिया है हफ्ते के रोज़। लेकिन हफ्ते से पहले जुम्मतुल मुबारक का दिन है, उसकी सातें शुरू हो चुकी हैं। तो आप देखिए कि आज इमरान खान साहब ने शाम में खिताब का भी कह दिया है। अब 9 अप्रैल को एक तरफ कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इजलास होगा और उसी दिन नए वज़ीर आज़म का भी इंतखाब होगा, सारी कार्रवाई पूरी होगी और तब तक सदर और वज़ीर आज़म पाबंद हैं इस हुक्म के सुप्रीम कोर्ट के कि वो कोई और फैसला नहीं कर सकते। यानी जितने भी उनके अहकामात होंगे वो इस हुक्म के या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ताबे होंगे और उसी दिन ये करना है स्पीकर को भी। अब ये कहा जाता है कि जी आइन में हर इदारे का अपना रोल है, वो एक दूसरे में मुदाखलत नहीं कर सकते। चलिए इस पर बाद में आते हैं। मैं पहले ये बात बता दूं कि इमरान खान साहब अब क्या करने वाले हैं। जुम्मतुल मुबारक का दिन है और ये बात होती रहती है, रमज़ान मुबारक का दिन है कि जुम्मे का दिन हमेशा कहा जाता है नून लीग पर भारी या इस तरह के फैसले आते हैं। तो अब क्यों इतना खौफ है? इमरान खान साहब ने जैसे ही खिताब का कहा तो आप देख लीजिए जो इनके साथी हैं अपोजिशन के वो क्या कह रहे हैं कि जनाब बड़े बड़े अजीब व गरीब अल्फाज बोले जा रहे हैं कि जनाब ये बाज नहीं आता, फिर एक और खिताब कर रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए, फिर खिताब कर रहा है। इतना खौफ इमरान खान साहब के खिताब से। अब वो खिताब में क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं और उसके साथ ये कि जो मीटिंग उन्होंने कॉल कर ली है काबीना की भी, क्योंकि अब सारी काबीना रिस्टोर कर दी गई है, तमाम वज़रा और इनके साथ साथ पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी उन्होंने बुला लिया इमरान खान साहब ने और उनसे वो जाहिर है कि उनको कॉन्फ्रेंस में लेंगे और उसके बाद फिर वो खिताब करेंगे कौम से। तो हर खिताब में इमरान खान साहब एक और कदम आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा मुश्किलात मुखालफिन के लिए, अपोजिशन के लिए पैदा हो जाती हैं। कोई ना कोई नई बात कर देते हैं, एक कदम और आगे बढ़कर कोई ना कोई शॉट खेल देते हैं। वैसे तो अब लग रहा है कि जिस तरह अदम एतमाद की बात है और ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, तो किसी ने बड़ा खूब कहा कि उन्होंने कहा कि जी इमरान खान पर तनकीद करते हैं कि जी इमरान खान हर तरफ बल्ला घुमाई जा रहा है, तो समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा नहीं जी, अब तो वो बॉलिंग शुरू करने लगे हैं। पहले बैटिंग कर रहे थे तो अपोजिशन ने सारी, आप देखिए फील्डिंग सारी किस तरह से खड़ी कर दी और क्या कुछ किया और जिस तरह से भी वो किया, यानी मैच फिक्स भी किया, सारा कुछ हुआ। तो अब बॉलिंग की बारी आनी है इमरान खान साहब की, तो उसके लिए तैयार हो जाएं। अब बाउंसर भी होंगे, यॉर्कर भी होंगे, बड़ा कुछ होगा। तो ये जो इजलास बुलाया है इसमें एक तो बात ये है कि मशवरा करना है सबसे। और पहले भी ये सब कहते थे ओ जी इसने कुछ नहीं करना, बड़े आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब जिस तरह वो उनका मुंह नजर आ रहा है परेशान एकदम, ये क्या कर दिया। तो सरप्राइज जो है वो कितना बड़ा मिला। तो ये ना समझे, इमरान खान साहब ने यही कहा है, अभी भी उन्होंने ये पैगाम दिया है कि मैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की खातिर हमेशा लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूँगा और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक और आखिरी गेंद तक लड़ता रहूँगा। मैं हार नहीं मानूंगा इस मुल्क की खातिर। उनको ये लगता है, उनको यकीन जिस तरह से है कि ये सारी बैरूनी साजिश है। अब वो ये करेंगे कि ये जो सारा ख़त का मामला है इस पर एक और कदम आगे जाएंगे। आपको याद है कि जब उन्होंने कहा था कि मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ, मैं सोचता था या अल्लाह कभी कोई ऐसा मौका आ जाए ये सारे इकट्ठे मेरे काबू में आ जाएं, तो सब हैरान थे कि क्या होगा, किस तरह से होगा। तो इमरान खान ने तब कहा था कि मैं इसीलिए शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मैं 27 मार्च को बताऊँगा, सरप्राइज़ दूंगा।
बड़ा मजाक उड़ाया गया। फिर वो ख़त का ओहो ये क्या था जी, इतना सरप्राइज, हम सोच रहे थे ये। फिर उसके बाद देखिए सारी सियासत अब भी उसके गिर्द घूम रही है, और पूरा मैं आपको बता रहा हूँ अगला इलेक्शन, सारी कैंपेन ऐसी नहीं। शहबाज शरीफ साहब गए अदालत के पास और गिड़गिड़ाए कि अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, आप हमारे हक में फैसला दे दें। और उसमें यह है कि जी कहते हैं हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इमरान खान ने हमें, गद्दार कह कर। तो अब सोचें, वो कहते हैं हम अपने घर वालों को मुंह नहीं दिखा सकते, तो वो हल्के में क्या मुंह दिखाएंगे। अब सोचें ना, ये खुद शहबाज शरीफ के अल्फाज हैं, तो इतने खौफजदा हैं। और उसी हवाले से खिताब में इमरान खान साहब आगे बढ़ेंगे। पहले उन्होंने क्या किया, कोई मुल्क का नाम नहीं लिया, कोई मजीद नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जनाब ये एक बैरूनी साजिश है और मेरे पास सबूत है, अगर कोई कहेगा तो मैं उसको ये दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने सीनियर साफियों को बुलाया, दिखाया किसी ने, सिर्फ उसमें जो मंदरजात थे, उसमें जो दर्ज था, वो लोगों के साथ शेयर किया। फिर बात आगे बढ़ी, जी खत क्या है, ये तो एक मुरासला है, अच्छा बड़ा कुछ हुआ कि जी जाली है, ये टेम्पर्ड है, वो सब फेक न्यूज़ फारिग हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ती रही और चीज़ें सामने आती रहीं। फिर इमरान खान साहब ने उस मुल्क का इशारा भी दे दिया, फिर और आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने नाम तक ले दिया, ठीक है जी, और उस शख्स का जिसने सारा ये किया, और वो दीगर मुल्कों में भी सारा जिस तरह से ये मामला करता रहा है, वो सारी चीज़ भी सामने आ गई। तो अब आप देखें कि नाम लेने के बाद अब क्या होगा, इसमें मजीद जो तफसीलात हैं वो भी वो सामने लेकर आएंगे इमरान खान साहब। एक चीज़ तो खिताब में ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, इसी वजह से अपोजिशन घबराई हुई है, क्योंकि उनके पास सारी डिटेल्स हैं, कौन कब मिला, किस तरह मिला। आप देखिए ना, इनके लोगों को बुलाया गया, जो लोटे हो सकते थे उनको तो उन्होंने साथ में ला लिया, खरीद लिया, सारा एक पूरा डिज़ाइन बनाया, पूरी गेम बनाई। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरह यहाँ से भी लोगों को शामिल किया गया और डील की गई, उसमें ये हिस्सा है कि जी यहाँ पर कम अज़ कम, यहाँ पर जो लोग हैं, बाहर अमेरिका को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या किसी को जो बाहर इतनी ताकत है कि जी क्या इमरान खान के साथ सलूक होता है, क्योंकि वो तो इबरत का निशान बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ये है कि इतना मकबूल हो चुका है इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जी ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मामला नहीं है अब तो। लेकिन प्लान ये नज़र आता है कि एक तरफ ये कि जिस तरह मौलाना साहब कह रहे हैं हम इंतकाम की तरफ नहीं जाएंगे, बिलावल कह रहे हैं इंतकाम नहीं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं इंतकाम नहीं, हमारे यहाँ इंतकाम नहीं है। लेकिन ये आपको पता है कि नवाज शरीफ का मशहूर है कि वो इंतकाम लेता है। अभी से उनको शेरों की तस्वीर और ये करने लगे। मरियम साहिबा जो हैं वो बड़ी गुस्से में बैठी हैं, वो इंतकाम लेना चाहती हैं इमरान खान से कि जो कुछ वो हमारे साथ, इसका कसूरवार ये है। वो जनरल बाजवा का नाम लेते थे नवाज शरीफ साहब, लेकिन अब नहीं ले रहे, और मरियम साहब भी लेती थीं, और फिर कहती थी इस गुनाह में हम शरीक नहीं हैं, उनको एक्सटेंशन देने के, और सारी खराबियों का जिम्मेदार जनरल बाजवा को ठहराया करते थे, उस तरफ नहीं। लेकिन इमरान खान से कम ज़रूर बदला लेना चाहते हैं कि जी हमें इक़्तिदार से निकाला, हमारे खिलाफ केसेस बनाए, ये सब कुछ है, तो वो उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। लेकिन जो बड़ों की डील हुई है उसमें ये चीज़ नहीं है, उनका अदम इस्तेहकाम और ज़्यादा होगा। तो जनाब एक तरफ ये चीज़ है कि आप ये देखें कि इमरान खान साहब अब ये सब हकीकत जिस तरह सामने लेकर आए कि वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस की बात बार बार हुई कि जी इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, अगर ये नाकाम हुई और इमरान खान ने कंटिन्यू किया बतौर वज़ीर आज़म, तो इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे आपको, आपके मुल्क को। और अगर ये कामयाब हो जाती है, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहता और नए गवर्नमेंट आ जाती, सब पता था क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा फिर आपके गुनाह माफ़, आपकी गलतियाँ माफ़, सारी सब कुछ माफ़। तो ये देखें ना, इसीलिए तो कि जब आए तो कुछ तो रिलीफ मिले। अब देखते हैं कि कितने डॉलर्स आते हैं, कितना रिलीफ मिलता है, क्या होता है, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा सारा कुछ। तो इमरान खान साहब अब इस खिताब में कौम को और ज़्यादा एतमाद मिलेंगे मज़ीद। यानी वो इमरान खान साहब को जुमला याद रखें, वो कहते हैं कि जी कप्तान पहले दिन सोच लेता है कि उसने पहले दिन, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें दिन क्या करना है, तो वो उसी तरह से चल रहे हैं। अभी तक आप देख लें कि इमरान खान साहब आपको नज़र आ रहा है कि वो पहली चाल आगे रखते हैं और उसके बाद रिएक्शन आता है अपोजिशन का क्या करना है। इसी वजह से वो अभी तक उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, उनको पता नहीं कि अभी क्या कर देंगे, वो इस्तीफे देगा, गवर्नर लगा देगा, क्या कर देगा, कुछ हो जाएगा, पंजाब में क्या करेगा, वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ भी अदालतों में भागने का कर रहे हैं। तो ये आप देखिएगा कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है और इस खिताब के बाद भी ये सब हिल कर रह जाएंगे। अब सारा जिसको अंग्रेजी में डिस्कोर्स कहते हैं, बयानियाँ कहते हैं, वो इमरान खान साहब बिल्ड कर रहे हैं, इमरान खान साहब बिल्ड कर रहे हैं, और इस खिताब के बाद भी होगा। और जो उन्होंने इजलास बुला लिया है अपने लोगों का, उसमें भी उन्होंने उनको कॉन्फ्रेंस में लेना है, और ज़्यादा मजबूत करना है, और ज़्यादा हौसला देना है। और आप देख लें कि सब मायूस होते हैं, तो जैसे ही इमरान खान साहब खिताब आता है, हर दफ़ा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, जब भी इस तरह कोई आता है कि जनाब ये जिस तरह विकेट गिर गई है या कुछ हो गया है, फैसला खिलाफ आ गया है, तो साथ ही कहते हैं जी इमरान खान कब खिताब करेंगे। इमरान खान के खिताब का इंतजार होता है कि अच्छा अब दोबारा उससे हौसला होगा, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा लोगों को बेनकाब करेंगे। वही बात शहबाज शरीफ साहब को जुमला याद रखें, इन्होंने हमें मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, हमें गद्दार कह दिया, हमें ये कह दिया, तो ये मामला अब आगे बढ़ेगा।
और ज़्यादा वो डिटेल सामने लाएंगे और ये इलेक्शन तक लेकर जाएंगे। आप देखिएगा कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे और ये सब शर्मिंदा होते रहेंगे। जो इन्होंने मुलाकातें कर ली, सारा कुछ कर लिया, ये लोटों को छुपाते रहेंगे, नोटों को छुपाते रहेंगे, डील्स को छुपाते रहेंगे, लेकिन इमरान खान एक एक करके सब चीज़ें लोगों के सामने लाता रहेगा। और फिर कौम जो है, आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा किसको सुना जा रहा है, इमरान खान को। सबसे ज़्यादा किसके हवाले से बात हो रही है, इमरान खान के हवाले से। तो एक मोमेंटम वो और ज़्यादा बिल्ड करते चले जाएंगे। इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो हैं, साफ़ियों में हों, दीगर लोग हों जो समझते हैं पॉलिटिक्स को सारा, वो समझ भी कह रहे हैं कि इमरान खान बहुत आगे निकल चुके हैं, वो एक मोमेंटम बिल्ड कर चुके हैं। और अपोजिशन तो अभी ये गेम में है ना कि हमने किस तरह इक़्तिदार में आकर क्या क्या बांटना है, क्या क्या करना है, माल कैसे बनाना है, किसको क्या देना है, और टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, बहुत कुछ बनाना है हमने, तो उसमें वो लगे होंगे। तो इमरान खान साहब जनाब आगे की वो इलेक्शन की कर रहे होंगे। तो जनाब खिताब का आप देखिए इंतज़ार, और मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस हद तक इमरान खान साहब ये सब चीज़ें अपने खिताब में डिस्क्लोज़ करेंगे। और आखिर में जो मैंने बीच में बात कही थी, मैं भूल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो देखें, एक चीज़ है पार्लियामेंट, कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो अदालत उसके अंदर दखल नहीं दे सकती। लेकिन अब क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव जो एक अलग है, यानी सदर और वज़ीर आज़म, उसके बाकायदा हाथ बांध दिए गए हैं। और इसमें लिखा हुआ है फैसले में कि उनके तमाम जितने भी अहकामात होंगे, जब तक कि ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब या नाकाम जो भी है ये नहीं हो जाती, तो स्पीकर भी कोई और काम नहीं करेंगे, किसी तरह से इसको इजलास को आगे नहीं ले जा सकते। वरना ये भी हो सकता है उनके पास इख्तियार है कि जी सदर के पास जाएगा कि जी ये बंदा वज़ीर आज़म नहीं रहा, फिर वो कहेंगे अच्छा नए वज़ीर आज़म के लिए अब इस दिन तुम वोटिंग कराओ। नहीं, उन्होंने कहा उसी दिन सब कुछ होगा, और ये पाबंद है स्पीकर। तो ये अब आइंदा हमेशा के लिए एक नज़ीर बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट में अब इसके अलावा भी जाया जाएगा कि जी स्पीकर को पाबंद किया जाए, पार्लियामेंट को पाबंद किया जाए, सदर और वज़ीर आज़म को इख्तियारात ये इस हद से ज़्यादा ना इस्तेमाल करने दिए जाएँ, इस दिन तक ना इस्तेमाल करने दिए जाएँ। ये एक अब मामला आप आगे देखिएगा, ये डिबेट बनेगी, ये बहुत कुछ अरसे में ये ख़तरनाक डिबेट होगी कि किस हद तक इख्तियार है, और अब अदालत कहाँ तक जाकर ये काबू कर सकती है और सदर को, वज़ीर आज़म को रोक सकती है कि किसी खास हालत में वो कौन से इख्तियारात हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनको सुप्रीम कोर्ट का पाबंद होना होगा। सुप्रीम कोर्ट जो यानी जब तक नहीं कहेगी या इजाज़त नहीं देगी कि सिर्फ इस हद तक वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह स्पीकर, तो पूरी पार्लियामेंट के जितने अहम रुकन हैं वो फिर पाबंद हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के कि जी आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, और हमारी इजाज़त चाहिए होगी, हमारे ऑर्डर के पाबंद हैं, इसके अंडर ही आप ये काम कर सकते हैं। तो आने वाले दौर में भी ये चीज़ फिर इस्तेमाल हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।